छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास पर विश्वास की चर्चा खूब हो रही है। कांकेर के बीजेपी सांसद भोजराज नाग के एक बयान के बाद अंधविश्वास को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एतकल गांव में पुलिस कांस्टेबल मौसम बुच्चा, उनकी पत्नी, बहन, मां और पिता को बड़ी बेरहमी से 15 सितंबर को मार दिया गया। आरोपियों का मानना था बुच्चा परिवार जादू टोना करता है। तीन दिन पहले 12 सितंबर को बलौदाबाजार भाटापारा में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई। आरोप वही जादू टोना। जिले के छरछेद गांव में रामनाथ पाटले के परिवार में बच्चे की तबीयत खराब थी। पाटले परिवार को शक था कि पड़ोसी चैतराम ने जादू टोना किया है। इसी शक में चैतराम सहित परिवार के 4 सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिसमें 11 महीने का बच्चा भी शामिल था। जहाँ पे 4 लोगों की बहुत भीषण हत्या की गई थी, उसमें जादू टोना के शक में और टोनी होने के शक में जो आरोपी थे उन्होंने हत्या की थी 4 लोगों की। और लोगों की भी हत्या हो सकती थी अगर वो लोग घर में रहते थे। जो लोग बचे उनकी गवाही हुई है, उसके बाद उन लोगों को रिमांड भेज दिया गया। उसके बाद उन लोगों को चालान भी न्यायालय पेश कर दिया, जल्दी उनका ट्रायल भी। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के कई और मामले सामने आए हैं। रायपुर से लगे धरसीवा के निनवा गांव में 5 अक्टूबर को 55 साल के अधेड़ भुवनेश्वर यादव ने देवस्थान में अपनी गर्दन काट ली। इलाके में चर्चा है उसने अपनी बलि दे दी। मई में बलरामपुर के मऊआडीह में 26 साल के कमलेश नगेशिया ने अपने बड़े बेटे की हत्या कर दी। पुलिस जांच में पता लगा कि तंत्र मंत्र के चक्कर में कमलेश की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। कथित रूप से देवी को खुश करने के लिए उसने अपने बेटे की बलि दे दी। अप्रैल में कोरिया जिले के पटना में 21 साल के सानू पनिका का शव मिला। पुलिस जांच में पता लगा कि सानू की बुआ अमरावती और फूफा बजरंग को किसी ने बलि देने को कहा था। उन्होंने अपने भतीजे की हत्या बलि के लिए कर दी। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हुई अंधविश्वास की, जिसमें कसडोल के पास में छरछेद गाँव में 4 लोगों की हत्या हुई जादू टोने के आरोप में और टोनी के आरोप में। कि उनका कहना था कि वह महिला जो थी लोगों को बीमार कर देती थी और इसके उन्होंने उस पर हमला किया। वैसा ही सुकमा में हुआ है। सुकमा में भी अंधविश्वास के कारण वहाँ 5 लोगों की हत्याएं हुई, जिसमें से 3 महिलाएं थीं और 2 पुरुष थे। बलि की घटना हुई है कुछ दिनों पहले खरोरा के पास। तो ये घटनाएं लोगों में जागरूकता की कमी होने से होती है। लोगों में जब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं होगी, विज्ञान के प्रति जागरूकता नहीं होगी, वैज्ञानिक चेतना नहीं होगी, तब ऐसी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के कारण हो रही घटनाओं के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। जनवरी 2020 से जून 2024 तक अंधविश्वास में हत्या के 54 मामले थाने पहुंचे। एक आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर साल 200 से अधिक घटनाएं अंधविश्वास में हिंसक रूप लेने की होती हैं। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2021 में जादू टोने के सर्वाधिक 20 मामले छत्तीसगढ़ और 18 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। आरटीआई से मिले आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2005 से 2017 तक अंधविश्वास से जुड़े लगभग 1350 मामले दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास पर लगाम के लिए टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 लागू है। विज्ञान और तकनीक के इस युग में छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के कारण हो रही निर्मम हत्याएं चिंता बढ़ाती हैं। इन आंकड़ों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार में बैठे जिम्मेदार खुद ही नींबू काटकर अपशकुन टालने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस इस अंधविश्वास पर मुखर है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो ठेकेदार हो या कुछ अधिकारी कर्मचारी हो, बलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जैसे जल जीवन मिशन, इसमें लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं, और ऐसे लोग यदि इस काम में बाधा पहुंचाने का काम करेंगे तो ऐसे लोगों का नींबू काटा जाएगा। यही अंधविश्वासी के कारण छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार में 4 लोगों की हत्या हुई, सुकमा में 5 लोगों की हत्या हुई, और लगातार अंधविश्वास के चलते छत्तीसगढ़ में हत्याएं बढ़ रही है। कहीं न कहीं ये हत्या के पीछे इस तरह के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और सरकार है, जो जनता को अभी भी विश्वास नहीं जीत पाई और अंधविश्वास की ओर ढकेल रही है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ अंधविश्वास के घेरे में लगातार आ रही है।
छत्तीसगढ़ में अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए काम करने वाले भी मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों को अंधविश्वास फैलाने वाले बयान से बचना चाहिए। जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका एक यह मॉरल ड्यूटी है, उनका कर्तव्य होता है कि लोगों को बताएं कि भाई ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं, इस प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़ो, ऐसी कोई जादू टोनी ऐसी बात नहीं होती, ऐसे कोई भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं होता है। अगर भूत प्रेत की बात उससे बदला लेने लगते तो जवानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन निर्दोष ग्रामीणों को नक्सलियों ने मारा है उनको भूत ही मार देते हैं। नींबू काटकर विकास कार्य में तेजी लाने के बीजेपी सांसद के बयान पर सियासत तेज है, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में विकास कार्य में कोई रोड़ा बन रहा है? अगर कोई रोड़ा बन रहा है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? सवाल यह भी उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के चक्कर में लगातार हो रही निर्मम हत्याओं को लेकर क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले बयानों पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी कोई दिशा निर्देश जारी करेगी? रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।